नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही मजेदार और जरूरी बनाने की बात करेंगे, एक फैमिली प्लेबुक। अब इसे नियमों की कोई सख्त किताब मत समझिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट की तरह देखिए जिसमें घर का हर सदस्य, बड़े से लेकर बच्चे तक, शामिल हो। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आपका परिवार एक टीम की तरह काम करता है? एक ऐसी टीम जहां सब एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और मिलकर जीत का जश्न मनाते हैं। बस यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का बेस है। सोच कर देखिए, चाहे क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्स, हर कामयाब टीम के पास अपनी एक प्लेबुक होती है, एक गेम प्लान होता है। तो फिर हमारे परिवार, जो कि हमारी सबसे जरूरी टीम है, उसकी अपनी प्लेबुक क्यों नहीं हो सकती? तो ये फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन या पारिवारिक संविधान आखिर है क्या? अरे ये बस उन सीधी सादी बातों पर एक अग्रीमेंट है जिन पर पूरा परिवार राजी है। ये हमें बताता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे वैल्यूज क्या हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे पेश आएंगे और जब कभी कोई मुश्किल आए तो एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करेंगे। आसान शब्दों में कहें तो ये आपकी फैमिली टीम का विनिंग गेम प्लान है। तो आज हम 5 स्टेप्स में इस सफर को पूरा करेंगे। पहले, इस बड़े आइडिया को समझेंगे। फिर अपनी पहली फैमिली मीटिंग की तैयारी करेंगे, साथ मिलकर प्लेबुक लिखेंगे, उसे अपनी रोज की जिंदगी में लागू करेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि समय के साथ इसे बेहतर कैसे बनाया जाए। चलिए, तो फिर सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। भाई, हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? क्या फायदा है इसका? देखिए, फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। जब घर के नियम सबके लिए क्लियर होते हैं तो झगड़े और टकराव अपने आप कम हो जाते हैं और टीम वर्क बढ़ता है। ये पूरे परिवार के लिए कुछ कॉमन वैल्यूज तय करता है और सबसे बड़ी बात, ये घर में एक छोटे से लोकतंत्र जैसा माहौल बनाता है जहां हर सदस्य की आवाज सुनी जाती है और उसका सम्मान होता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये इतना शानदार आइडिया है, लेकिन इसे अपने परिवार के सामने रखें कैसे? देखिए, इसे कोई गंभीर बोरिंग मीटिंग बिल्कुल मत बनाइए। शायद एक पिज्जा नाइट पे बात करें। माहौल को हल्का फुल्का और मजेदार रखिए। इसे नियमों की किताब मत कहिए, इसे टीम प्लेबुक कहिए। हर किसी से, खासकर बच्चों से, एक आइडिया मांगे और सबसे जरूरी बात, सबको ये यकीन दिलाइए कि हर किसी की बात ध्यान से सुनी जाएगी। और सच कहूं तो यही इस पूरी कोशिश की नींव है। जब हर किसी को ये महसूस होता है कि उसकी बात की वैल्यू है, उसे सुना जा रहा है, तो वो पूरे दिल से इस टीम का हिस्सा बनता है। बहुत बढ़िया। तो अब जब सब लोग बोर्ड पर आ गए हैं तो अब टाइम है अपनी प्लेबुक लिखने का। चलिए देखते हैं कि इसके मेन चैप्टर्स क्या हो सकते हैं। शुरुआत हमेशा वैल्यूज यानी मूल्यों से होनी चाहिए। ये वो नींव है जिस पर आपका परिवार खड़ा होता है। जैसे, हम हमेशा सच बोलेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे और किसी भी मुश्किल में एक टीम की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, अब बच्चों के लिए इसे मजेदार कैसे बनाएं? एक शानदार आइडिया है। एक वैल्यूज जार बनाइए। घर में सब लोग एक एक पर्ची पर लिखें कि उनके लिए सबसे जरूरी क्या है और उस जार में डाल दें। फिर एक एक करके पर्चियां निकालिए और उन पर बात कीजिए। इससे वैल्यूज सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, एक मजेदार एक्टिविटी बन जाएंगे। बच्चों से ईमानदारी जैसी बड़ी बातों पर चर्चा करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, देखो, हमारी फैमिली टीम का एक रूल है, सच बोलना हमेशा सही प्ले है, भले ही तुमसे कोई गलती क्यों ना हो जाए, हम मिलकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, ये बड़े बड़े आइडियाज तो बन गए। अब इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? चलिए इसके कुछ तरीके देखते हैं। जिम्मेदारियों का बंटवारा, ये बहुत जरूरी है। इस तरह का एक सिंपल सा चार्ट, ये मेरा काम नहीं है, वाली रोज रोज की बहसों को खत्म कर सकता है। ये बच्चों को जिम्मेदारी सिखाता है और ये एहसास भी कराता है कि घर चलाना किसी एक का नहीं बल्कि पूरी टीम का काम है। ये एक बहुत ही पावरफुल नियम हो सकता है। रात के खाने के टाइम कोई फोन नहीं, सारे फोन एक बास्केट में। ये वो टाइम है जब परिवार एक दूसरे से जुड़ता है, हर कोई अपने दिन की कोई अच्छी बात शेयर करता है। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत रिश्तों को बहुत मजबूत बना सकती है। पैसों को लेकर भी नियम बिल्कुल साफ होने चाहिए। पॉकेट मनी के नियम बच्चों को बचत की अहमियत, बजट बनाने का तरीका और पैसे की असली कीमत समझने में मदद करते हैं। ये भविष्य के लिए एक बहुत ही जरूरी सबक है। और हाँ, अपनी टीम की हेल्थ को प्राथमिकता देना मत भूलिए। इसे एक टीम गोल बनाइए, साथ में वॉक पर जाइए, कोई गेम खेलिए और रूटीन हेल्थ चेकअप को अपनी आदत बनाइए, क्योंकि एक हेल्दी टीम ही तो एक हैप्पी टीम होती है। अच्छा,
तो प्लेबुक बनाना तो समझ लीजिए आधी जंग जीतना है। असली चुनौती तो उसे समय के साथ जिंदा और काम का बनाए रखना है। ये लाइन गलतियों से निपटने के लिए हमारी गाइड होनी चाहिए। जब टीम में किसी से कोई गलती हो तो उसे डांटने या शर्मिंदा करने की बजाय इसे सीखने का एक मौका समझें। याद रखें, एक अच्छी टीम एक दूसरे को सपोर्ट करती है, ब्लेम नहीं करती। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई नियम टूटता है तो हमारा लक्ष्य सजा देना नहीं है। हमारा लक्ष्य है बात करना, समझना कि ऐसा क्यों हुआ और फिर मिलकर समाधान निकालना। हमारा एक ही गोल है, अपनी टीम को मजबूत रखना। समय समय पर, शायद महीने में एक बार, एक छोटी सी मीटिंग कीजिए। देखिए कि क्या चीजें काम कर रही हैं और कहाँ बदलाव की जरूरत है। परिवार की छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए और अगर जरूरत पड़े तो मिलकर नियमों में कुछ बदलाव भी कीजिए। और जानते हैं, इस पूरी प्रोसेस की सबसे खूबसूरत बात यही है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे आपका परिवार बड़ा होता है, बदलता है, आपकी प्लेबुक भी उसके साथ साथ बदलती और बेहतर होती जाती है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो अब एक सवाल हम सब के लिए, अगर आज हम अपनी फैमिली प्लेबुक बनाना शुरू करें तो वो पहला वैल्यू या वो पहला नियम क्या होगा जिसे हम सब मिलकर लिखेंगे? इस पर सोचिए और अपनी टीम के साथ आज ही ये बातचीत शुरू कीजिए।